अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये व्लॉग मेरे बेटे के बर्थडे वाला दिन है और व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे बेटा का कुछ गिफ्ट है, कुछ उसके मतलब कज़न दिए हैं, कुछ मैं दी थी, तो सब कुछ पैक करके मैं इसी तरह से रख दी थी। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं खाना वगैरह बना रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो मैं सोची कि चलो बिरयानी बनाते हैं। और बिरयानी तो बनता है भाई, कोई भी खुशी का मौका हो, कुछ भी हो, तो हम संडे हो तो हम बिरयानी बनाते हैं। हर संडे तो नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर हम किसी अपने भाई को बुला लें या बहन को बुला लें, मतलब किसी रिलेटिव को बुला लें, फ्रेंड को बुला लें, तो बिरयानी तो बनता है। आप जितना भी चीज़ें बना लें, अगर बिरयानी नहीं बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी लगता है। तो बिरयानी तो हम सबका फेवरेट है। तो मैं और मेरे बेटा को पसंद भी है, तो मैं बोली कि बिरयानी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बिरयानी का प्रोसेस कर रही थी और चिकन को ना मैं मैरिनेट कर रही थी। और यहाँ पे जब हम लोग रायपुर में रहते हैं तो यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट बिरयानी बनता है, एकदम लाइट सा, और खाने में भी बहुत मज़ेदार रहता है। कहीं कहीं पे ना बहुत ज़्यादा मसाला रहता है, तो वो बिरयानी बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन यहाँ का लाइट में इतना टेस्टी बिरयानी रहता है। और ऐसी भी बिरयानी ना हर जगह का आप थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट रहेगा। बिरयानी तो प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट रहता है। तो बस यहाँ पे मैं मैरिनेट करके थोड़ा देर रख दूँगी। उसके बाद प्याज कटिंग करके रखी हूँ, प्याज को तल लूँगी। उसके बाद ना आप चाहे तो मैरिनेट किया हुआ उसमें प्याज को डाल दें, या फिर मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है ना उसको प्याज में डाल दें। तो मुझे इसी कढ़ाई में बनाना है, मतलब अखनी तैयार करना है चिकन का, तो मैं इसी में पलटी करेंगी। तो सबसे पहले मैं प्याज कटिंग करके रख दी थी, और फिर यहाँ पे ना प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद इसमें चिकन डाल देंगे। और मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, आप सबका कमेंट आता रहता है कि आप ये व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। कुछ बहनें तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप रूटीन व्लॉग ही डालिए, रोज़ डालिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरी बहन, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मतलब घर में। और तो वक्त इतना तेज़ी से पार होता है ना, कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता है। और ना इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। अगर शूट भी कर लूँ ना तो एडिट नहीं कर पाती हूँ। अभी बच्चों का छुट्टी था तो बच्चे घर पे थे, मेरी आपी भी आई हुई थी, मैं उनको यहीं बुला ली थी कि आप यहाँ आ जाओ, उनकी भी छुट्टी थी। तो फिर ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी ना, तो हम लोग देर सारा काम हो रहा था। तो ना व्लॉग शूट हो पा रहा था, और व्लॉग जो बना हुआ था ना, रखा हुआ था, तो वो भी एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। आप अकेले रहो ना, जैसे बच्चे स्कूल चल जाते हैं ना, जो भी शूट करना रहता है मुझे, मैं उस टाइम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना एडिट वगैरह भी जब बच्चे शाम में ट्यूशन जाते हैं तो उस टाइम एडिट कर लेती हूँ, और अपलोड भी उसी टाइम करती हूँ। तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और बच्चों का छुट्टी रहता है, घर पे रहते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बस यही वजह था। मैं कोशिश बहुत करती हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। आप लोग सोचते होंगे कि अब आप हमेशा बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने का, लेकिन आप नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या था ना, मैं 3 मिनट का वीडियो डाल देती थी शॉर्ट वाला, क्योंकि शॉर्ट से थोड़ा ग्रो करता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा व्यूज़ बिल्कुल भी रुक गया। शायद ये रीज़न होगा कि मैं ना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों को तो ये भी लग रहा है कि मैं चैनल को स्किप कर दी हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरा ये चैनल है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू इसी पे काम करूँगी। देखिए, मेहनत करना इंसान का काम होता है, और मेहनत का फल जो है वो अल्लाह देता है। तो बस हमें काम करना है, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह चाहेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो अल्लाह ताला उसका साथ देते हैं बिल्कुल भी, किसी भी काम में। और मेहनत करते रहना है, मतलब हार कभी नहीं मानना, गिव अप नहीं करना है, नहीं। और आपको ना, अगर आप ठान लिए हैं कि इस चीज़ में मैं सक्सेस होंगी या होऊंगा, तो अल्लाह ताला रास्ता निकालता है और हम सक्सेस होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। अल्लाह सबको कामयाब करे, मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे बच्चे लोग ना मूवी देख रहे थे। आज बाबू का बर्थडे था मेरे बेटे का, तो मैं उसके कज़न को, मेरी आपी के बच्चों को लेकर के आ गई थी, और आपी बोली मैं शाम में आऊँगी। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग मतलब मूवी वूवी देख रहे थे, अपना मूवी एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं ना किचन में काम कर रही थी। और आज ना मेरे अब्बी जी आएंगे, मेरे बेटे का बर्थडे है तो जाहिर सी बात आएंगे। तो वो ना दोपहर तक आएंगे, 2-2:30 बजे तक बोले हैं मैं आ जाऊंगा। बस में बैठ गए हैं, बस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं सोची ना उनके आने से पहले ना बच्चे लोग को मैं नहला दी थी, तैयार कर दी थी, सब कुछ हो गया था। घर वन भी सारा क्लीन हो गया था, जो भी डस्टिंग का काम मतलब आती हैं करने के लिए।
घर क्लीन हो गया था, सारा काम हो गया था, बस बिरयानी बनना बाकी था। तो मैं बिरयानी बना के बस मैं नहीं नहाई थी, तो बिरयानी वगैरह जब बन जाएगा तो मैं भी शावर ले लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे बिरयानी मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के आने से पहले सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो बस बिरयानी बन गया था, दम पे डाल दी थी, लास्ट प्रोसेस था कलर वगैरह डालने का। तो और बस यहाँ पे ना हम प्याज काट लेंगे, मतलब सैलेड काट रहे थे, सॉरी, मतलब प्याज काट रही हूँ और खीरा वगैरह है। तो हल्का फुल्का, बच्चों तो उतना शौक से सैलेड खाते नहीं हैं, हम लोग खाएंगे, बिरयानी के साथ अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर बिरयानी के साथ ना दही वाला सलाद या रायता बना लेती हूँ। वो एक्चुअली में दही था नहीं ना, तो मैं सोची ना कि खीरा पड़ा हुआ है तो इसी तरह का सलाद बना देते हैं। तो बस यहाँ पे सलाद बना रहे थे। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी कि यहाँ हमें मतलब मेहनत करना है, मेहनत इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। और मेरा एक मतलब ये पैशन है, मतलब व्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबसे बता रही हूँ कि अगर मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, कुछ दिन मैं कुछ शूट नहीं करती हूँ, वीडियो डालती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं फ़ील की कि शायद मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ ना बहुत दिन से, काफ़ी दिन से शूट नहीं कर रही हूँ, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। तो बातों ही बातों में मेरे हस्बैंड आ गए और बाबू को हगी किए और उसको विश किए, दुआ दिए। बाबू खुश हो गया कि मेरे पापा आ गए। और फिर यहाँ पे ना बिरयानी रेडी था। मैं क्या करती हूँ ना, दम लगाने के टाइम कलर और प्याज नहीं डालती हूँ, मैं बाद में ऊपर से डालती हूँ। अच्छा जी, तो बस अभी जी आए थे, हम लोग नहा वहा के रेडी थे, नमाज़ पढ़ें। उसके बाद मेरा बेटा भी नमाज़ पढ़ा। और मैं ना बहुत सिंपल तरीके से अपने बच्चे का बर्थडे मतलब करती हूँ, ठीक है। उसका जन्मदिन है, बच्चों को बड़ा शौक़ भी रहता है, ठीक है। तो बच्चे ना अपना बर्थडे वाला डेट भी याद रखते हैं, तो उसको शौक़ लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ सरप्राइज़ दें, अच्छा खाना बनाएं, हमें कहीं घुमाने ले जाएं। और माँ बाप तो अपने बच्चों का विश पूरा करते हैं जितना उनसे हो सके। तो बाबू का डिमांड था अपने पापा से कि पापा मैं मॉल मॉल जाऊँगा। वो एक्चुअली मैंने एक नया मॉल खुला है यहाँ पे रायपुर में, तो बोले जाएंगे और मैं गेम जोन जाऊँगा, आप मुझे गेम खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बस खाना वाना खाएं हम लोग, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, शाम में निकल गए हम लोग मॉल के लिए। और बस यहाँ पे बच्चों के साथ आ गए हैं। बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत खुश थे, बैठे और बहुत इंजॉय किए। और क्योंकि खाना बनाने का टेंशन नहीं था, दोपहर में जो बिरयानी हम लोग खाए थे ना, उसी को फिर हम लोग रात में भी खाए थे। और ये मॉल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह इतना अच्छा आ रहा था। और ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये सब आर्टिफ़िशियल प्लांट हैं, लेकिन दूर से आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल है। बहुत ही प्यारा था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरे बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो इन लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा मतलब खुश है। आज उसका बर्थडे, मतलब उसको बहुत मन था आने का, तो वो आ गया। और ना हमें अपने बच्चों का बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें, मतलब जिसको जैसा मन है करें, क्योंकि बर्थडे इस्लाम में तो है नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या होगा। हाँ, कोई केक ला के दिया तो हम काट लेते हैं, ठीक है, किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड केक ला के देते हैं तो आप काट लें। लेकिन मेरा बेटा पिछले बार भी केक नहीं काटा था और इस बार भी मुझे मना कर दिया था कि मम्मी पापा को मना कर दीजिएगा, मैं केक नहीं काटूँगा। और स्कूल भी छुट्टी था शायद उसका, ट्यूशन गया था, तो ट्यूशन में मैं चॉकलेट वगैरह भिजा दी थी, तो वो मतलब चॉकलेट वगैरह बांट दिया था बच्चे लोग को, स्टूडेंट को। और फिर अगर स्कूल रहता है तो स्कूल भी चॉकलेट लेकर के चला जाता है। और बस इसी तरह से सिंपल सा हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, घर में खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। तो बस, और अबान के साथ साथ उमैमा का भी एकदम बल्ले बल्ले था, क्योंकि इसको भी ना हम लोग, वो अबान खेला तो ये भी रोने लगी कि मुझे भी खेलना है। और अबान का जो गेम था वो उमैमा नहीं खेल पाती, तो बस इसको ना ये किड्स वाला में, छोटे बच्चों लोग का ये वाला में डाल दिए थे, तो यहाँ पे ये खेली और इसको खूब मज़ा आया। और यहाँ पे ना बाबू गाड़ी चला रहा था, यहाँ पे भैया लोग गाइड करते हैं क्योंकि बच्चा अकेला चलाएगा ना थोड़ा स्पीड हो जाएगा करके, तो वो चला रहा था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन बहुत अच्छा से गुज़रा और बहुत अच्छे से मतलब हो गया बर्थडे। बर्थडे का मतलब ये नहीं होता है कि केक काटें, लोगों को बुलाएं, पार्टी करें, सेलिब्रेट करें और सबका दावत करें। नहीं, आप छोटा मोटा भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे ना मेरी बेटी, मेरी शहज़ादी अपने पापा से जूता पहन रही थी। एक्चुअली मैं ख़ुद से पहन लेती है, पर पता नहीं क्यों ना वो कुछ कर दी थी ना, तो जूता अट नहीं रहा था, तो इसके पापा इसको ना जूता पहना रहे थे। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे मेरा बेटा पिज़्ज़ा बना रहा था, बेस ऑलरेडी बना हुआ था,
तो उसको पिज़्ज़ा खाने का मन था, फ्रीज़ में था, तो मैं बोली चलो बनाते हैं। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था। अच्छा जी, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।